उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक चीनी मिल का पेराई सत्र का शुभारंभ कार्यक्रम में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जिस वक्त किसान और बीजेपी विधायक समर्थक आमने सामने हो गए। बात इतनी बढ़ गई कि चीनी मिल परिसर कुछ समय के लिए अखाड़े के रूप धारण कर लिया। हुआ यूं कि किच्छा चीनी मिल के पेराई सत्र के शुभारंभ कार्यक्रम था कि किसान चीनी मिल को देरी से शुरू करने के विरोध में बीजेपी विधायक समर्थक आपस में भिड़ गए और चीनी मिल राजनीति का अखाड़ा बन गया। कार्यक्रम के दौरान एक तरफ जय जवान जय किसान के नारे तो दूसरी तरफ भाजपा जिंदाबाद, स्थानीय विधायक जिंदाबाद के नारे जमकर लगे और बात नोकझोंक तक भी पहुंच गई। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर की किच्छा चीनी मिल का पेराई सत्र का शुभारंभ जिला प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद द्वारा किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते कैबिनेट मंत्री कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। जहां कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय विधायक राजेश शुक्ला ने हवन यज्ञ करने के बाद फीता काटकर एवं मशीन का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने चीनी मिल का पेराई सत्र एक माह विलंब से शुरू होने को लेकर आपत्ति जताई तो शुभारंभ का यह कार्यक्रम राजनीतिक अखाड़ा बन गया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद एक तरफ जय जवान जय किसान के नारे लग रहे थे तो दूसरी ओर भारत माता की जय, भाजपा जिंदाबाद, स्थानीय विधायक जिंदाबाद के नारे जोर शोर से लगने शुरू कर दिया। देखते ही देखते चीनी मिल का पेराई सत्र का शुभारंभ कार्यक्रम राजनीति का अखाड़ा बन गया। मंत्री ने कहा था किसानों की जय, जय किसान, जय किसान, किसान बढ़ेगा, किसान बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, जय किसान, जय जवान जय किसान नारा हुआ क्योंकि आज किसान की जीत है। चीनी मिल चलती है तो किसान देश की रीढ़ है। किसान बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। हमारा तो ये उद्देश्य है। हम किसी की आलोचना नहीं करते। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा विलंब से चीनी मिल हर साल चलती है, उसमें किसान को आगे गेहूं बोने में दिक्कत होती है। उस बात को हमने इंगित किया है, किसानों ने इंगित किया है और हम एक मांग ये करते हैं कि अभी गन्ने का मूल्य क्या होगा, कीमत क्या होगी, वो सरकार ने घोषित नहीं की है। कल कैबिनेट की बैठक के बावजूद भी घोषित नहीं की है। उसमें सिर्फ मुंह चलाना था, घोषित करनी थी। सरकार को वो मूल्य घोषित करना चाहिए। कम से कम 371 रुपये, देश में सबसे ज्यादा मूल्य 371 घोषित करना चाहिए। विधायक यहाँ के भाजपा के विधायक उन्होंने एक बात शुरू कर दी। हमारे किसान नेता हमारे कांग्रेस के सुरेश पखरेजा जी ने कहा कि भाई फैक्ट्री इनके ही मंत्री कह के गए थे कि 1 तारीख को फैक्ट्री हम स्टार्ट कर देंगे। 1 महीना विलंब से फैक्ट्री चली है, उस पर उन लोगों ने अखाड़ा बना दिया। हम लोगों ने जय जवान जय किसान के नारे लगाए। चूंकि किसानों का आज दिन है, फैक्ट्री का शुभारंभ हो रहा है और 1 महीना विलंब से फैक्ट्री चल रही है। आप लगाइए कि अगली फसल हमारे किसानों की जो गेहूं की बुआई है वो समय से नहीं हो पाएगी। किसान ऐसे ही परेशान है और प्रशासन इस तरीके से, भाजपा प्रशासन, हम लोगों ने पहले ही पिछले 3-4 महीने से अलर्ट किया था। इनके मंत्री आए तो उन्होंने कहा नहीं साहब 1 तारीख को हम फैक्ट्री स्टार्ट कर देंगे। अपने वादे पे भाजपा सरकार नहीं उतरी है और इसीलिए आज यहाँ पर इन्होंने खुद नारे लगाने शुरू किए। हमने तो जय जवान और जय किसान के नारे लगाए। खुशी है संजय जी, जिस तरह से देखा गया है कुल 90 कुंटल का इंडेंट मिला है फैक्ट्री, ऐसे में कैसे प्राइस सत्र शुरू हो पाएगा? कुछ नहीं, इनकी कथनी करनी में अंतर है। भाजपा प्रशासन की कहते कुछ है, करते कुछ है। इन्हें किसानों की कोई सुध नहीं है। आप लगाइए, किसान बाढ़ से परेशान, किसान की धान की फसल का पैसा नहीं इन्होंने दिया और किसान वैसे ही पहले से परेशान है और ये 1 महीना विलंब से फैक्ट्री चला रहे हैं। कैसे अपना खेत खाली करेगा, कैसे अगली फसल बोएगा किसान को तो इन लोगों ने बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। और आप देख ही रहे हैं किसान का क्या हाल है आज की डेट में। किसान इनकी पॉलिसी की वजह से, भाजपा सरकार की पॉलिसी की वजह से किसान बेहाल है। ये मिल की परंपरा है कि जब जब चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू होता है तो वहाँ पर एक हवन होता है और उसके बाद फिर जो किसान गन्ना लेकर आते हैं उनको प्रथम गाड़ी को टीका दिया जाता है, माला पहनाई जाती है, बैलों में गुड़ खिलाया जाता है और एक उनको सम्मान स्वरूप कुछ राशि दी जाती है और पहली बार गन्ना डाल के हम लोग मिल के उस उद्घाटन करते हैं। और इस परंपरा का हमेशा निर्वहन होता है। जो भी विधायक रहता है या मिनिस्टर रहते हैं उसमें आते हैं। इस नाते में आया था वहाँ। लेकिन मुझे दुख हुआ कि जहाँ एक तरफ बड़ी संख्या में किसान आए थे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के 2-4 लोग वहाँ आकर के और बिना मतलब विरोध की राजनीति करने का काम शुरू करते हैं। क्या साहब, मिल देर शुरू हो रही है,
अरे मुझे याद है कांग्रेस के रिजिम में दिसंबर में मिल शुरू होती थी, हमने तो नवंबर में शुरू कर दी और तब शुरू की जब मिल पिछली बार गलत मेंटेनेंस से आपने देखा होगा कि मिल बहुत चौपट हो गई थी। 350 घंटे मिल में ब्रेकडाउन रहा था। हमारे नए डी ने वहाँ काम किया, अधिकारियों ने काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम किसानों की खुशहाली कैसे करें, मिल को टाइम से कैसे चलाएं, किसानों को पेमेंट कैसे दें। पहली बार ऐसा हुआ है कि नए पेराई सत्र के पहले हमने पुराने सत्र का सारा भुगतान कर दिया किसानों का। और बड़ी बात यह है कि पहले मिलें लोन लेती थी गवर्नमेंट से और तब भुगतान करती थी, और उन लोनों को भरने में, उसका ब्याज भरने में मिलें बैठ गई, कहीं बंद हो गई। सितारगंज चीनी मिल बंद हो गई कांग्रेस के राज में। आज हमने पेमेंट सारी कर दी और मिल को लोन नहीं दिया, अनुदान दे दिया 300 करोड़ रुपया, ताकि मिल अपना पेमेंट किसानों कर दे और मिल के ऊपर उस लोन को वापस करने का या ब्याज देने का लोड ना रहे। और बड़ी बात यह है कि सितारगंज चीनी मिल जो कांग्रेस के राज में ताला लग गया था, आज वो मिल हमने चालू कर दी। अभी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी 28 तारीख को उस मिल को चालू करने के लिए आ रहे हैं। तो इतने अच्छे काम हो रहे हैं, अगर कांग्रेस के लोग तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम पूजा अर्चना में एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है, एक शुभारंभ हो रहा है, किसानों का कार्यक्रम है, गैर राजनीतिक है। मैं वहाँ पर भाजपा या कांग्रेस के नाते नहीं, बल्कि इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते वहाँ गया था। तो वहाँ पर आकर के राजनीतिकरण करना और विरोध की राजनीति करना, विघ्न डालना, ये अच्छी बात नहीं है। वैसे भी इस देश की परंपरा ये है कि हवन में और पूजा में विघ्न कौन डालते थे? राक्षस डालते थे। तो कांग्रेस राक्षसी काम क्यों कर रही है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ।